इसका इस्तेमाल आप करते हैं इन्वेस्टिंग में, जब आप स्टॉक मार्केट पढ़ते हैं, ठीक है। और आज की जो जनरेशन है हमारी, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी है और अवेयर भी है किसको लेके, स्टॉक मार्केट को लेके। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो थ्रू द कॉन्सेप्ट। द चैप्टर इज अकाउंटिंग रेशियो। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट। सबसे पहले बात करते हैं अकाउंटिंग एनालिसिस की। सर एक्चुअली ये जो रेशियोज हैं इनका इस्तेमाल कहाँ होगा। रेशियोज हम समझेंगे बाद में, हम पहले समझेंगे अकाउंटिंग एनालिसिस का क्या मतलब है। तो देखो, सबसे पहले अकाउंटिंग एनालिसिस, एन एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ रेशियोज मे बी टर्म्ड एज रेशियो एनालिसिस। जब आप बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या करते हो, एनालिसिस करते हो, किसकी मदद से करते हो, कुछ रेशियोज होते हैं। क्या होते हैं? कुछ रेशियोज। आप सिंपली अभी ऐसा समझो कि कुछ फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों को जब हम इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, तो वो फॉर्मूले, वो रेशियोज यूज किए जाते हैं किसी भी बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए। और यही एनालिसिस क्या होती है फिर, रेशियो एनालिसिस होती है। बात समझ में आ रही है? अब देखिए क्या लिखा हुआ है कि रेशियोज यूजफुल फॉर मेजरिंग परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। देखिए ये जो रेशियोज होते हैं ना, ये आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस को मीजर करने के काम आते हैं। ठीक है, आपका बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है अभी प्रेजेंट में, उस चीज को अगर हमें मीजर करना है, ठीक है, उस चीज को अगर हमें बिजनेस की जानना है, अपनी परफॉर्मेंस को अगर हमें बेटर तरीके से जानना है, तो हम एक एनालिटिकल एनालिसिस करते हैं। और वो एनालिटिकल एनालिसिस जो होता है बेटा, वो किसकी मदद से होता है, रेशियोज की मदद से होता है। बात समझ में आ रही है? So what it is written here, ratios useful for measuring performance of a business। किसी भी बिजनेस की परफॉर्मेंस को मीजर अगर आपको करना है, then what is the method, use ratios। चलिए ठीक है, we use ratios to gain a deeper analysis of the liquidity, solvency, profitability and activity level in the business। सर देखिए, ये तो बात समझ में आ गई है हमें कि फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट होते हैं उसका अगर हमें एनालिसिस करना है तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, कुछ रेशियोज हैं। हम उन रेशियोज को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, और हमें कहीं ना कहीं क्या होता है, एक बिजनेस की परफॉर्मेंस का एक आइडिया मिलता है, राइट। और नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा कि वी यूज रेशियोज टू गेन अ डीपर एनालिसिस ऑफ द लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी, एक्टिविटी लेवल इन द बिजनेस। अब देखो बात आती है यहां पे कि सर ये जो डीपर एनालिसिस आप कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कर रहे हैं बिजनेस के। सर क्यों कर रहे हैं, लिक्विडिटी स्टेट को जानने के लिए, बिजनेस की सॉल्वेंसी स्टेट को जानने के लिए, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी जो स्टेट है उसको जानने के लिए, बिजनेस का जो एक्टिविटी लेवल है उसको जानने के लिए। अब सर ये चारों चीजें होती क्या हैं भाई, लिक्विडिटी का क्या मतलब है, सॉल्वेंसी का क्या मतलब है, या फिर प्रॉफिटेबिलिटी का क्या यहां पे क्या मतलब है, एक्टिविटी लेवल का यहां पे क्या मतलब है। अब इन चारों टॉपिक को हम सीखेंगे सीक्वेंस वाइज। तो अभी जितना मैं समझा रहा हूं आपको सिर्फ उस पर फोकस करना है। तो सबसे पहले अब सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, लिक्विडिटी लिखा हुआ है। तो हमें समझना है कि भाई लिक्विडिटी रेशियोज क्या होते हैं, या फिर लिक्विडिटी क्या होता है। तो देखिए लिक्विडिटी, अब यहां पर ऑलरेडी इट इज रिटन, आई होप कि आप लोगों को सबको दिख रहा है क्लियर है स्क्रीन पे, ठीक है। लिक्विडिटी ऑफ बिजनेस मींस द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट इट्स करंट लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस एज एंड व्हेन फॉल ड्यू। कहने का मतलब भाई, लिक्विडिटी ऑफ बिजनेस का मतलब होता है बिजनेस की जो फर्म है, हमारी फर्म की जो एबिलिटी है, उसकी जो काबिलियत है कि क्या वो हमारी करंट लायबिलिटीज को पे ऑफ कर सकती है। उसकी कितनी एबिलिटी है हमारे बिजनेस की कि वो करंट जो हमारे बिजनेस की जो करंट लायबिलिटीज है उनको पे ऑफ कर दे। तो मतलब क्या है कि लिक्विडिटी ऑफ बिजनेस का मतलब है द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट इट्स करंट लायबिलिटी, गॉट इट, एंड व्हेन फॉल ड्यू। सो लिक्विडिटी इज द ईज ऑफ विच एसेट्स में बी कन्वर्टेड इनटू कैश विदाउट लॉस। अब देखिए यहां पर लिक्विडिटी का एक मीन्स और है, लिक्विडिटी इज द रेशियो, लिक्विडिटी इज द ईज विद विच एसेट्स में बी कन्वर्टेड इनटू कैश विदाउट लॉस। एक स्क्रीन पे मैं ये लेके आता हूं, वेट, यस। सो लेट्स गो फ्रॉम हेयर। ओके, लिक्विडिटी इज द ईज विद विच एसेट्स में बी कन्वर्टेड इनटू कैश विदाउट लॉस। भाई देखो, किसी भी एसेट को अगर तुम कैश में कन्वर्ट कर पा रहे हो बिना किसी लॉस के, तो ये क्या है, ये लिक्विडिटी है। क्या है ये, लिक्विडिटी। सो लिक्विडिटी इज द ईज विद विच एसेट्स में बी कन्वर्टेड इनटू कैश विदाउट एनी लॉस। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी। नाउ दस लिक्विडिटी रेशियोज आर कैलकुलेट टू मेजर द लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस। तो जो लिक्विडिटी रेशियोज होते हैं भाई, वो क्यों कैलकुलेट किए जा रहे हैं। हमने अभी बात करी कि बिजनेस की हम लिक्विडिटी को कैलकुलेट करते हैं, सॉल्वेंसी को कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं, एक्टिविटी लेवल को कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर हमारा फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, लिक्विडिटी रेशियोज। सो लिक्विडिटी जो रेशियो है ये कैलकुलेट किए जाते हैं बिजनेस की लिक्विडिटी को मीजर करने के लिए, बिजनेस की उस एबिलिटी को मीजर करने के लिए जिसकी मदद से करंट लायबिलिटीज को पे ऑफ करेगा बिजनेस।
ठीक है। अब ठीक है सर, ये तो बात समझ में आ गई। लिक्विडिटी रेशियोज क्या है, लिक्विडिटी का क्या मतलब है, लिक्विडिटी एनालिसिस क्या है, एवरीथिंग अभी हमने जो भी पढ़ा है समझ, आई होप कि समझ में आया है। ठीक है, अब बात करते हैं सर लिक्विडिटी रेशियो होता क्या है, फॉर्मूला क्या है। तो बेटा करंट रेशियो अपॉन क्विक रेशियो, करंट रेशियो अपॉन क्विक रेशियो। अब दीज आर द टू टाइप्स, सॉरी, लिक्विडिटी रेशियो को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कितने टाइप्स हैं उसके, उसके दो टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स है, दो। पहला हमारे पास क्या है, करंट रेशियो, और दूसरा हमारे पास क्या है बेटा, क्विक रेशियो। बात समझ में आ गई। तो अब बात करते हैं सर करंट रेशियो और क्विक रेशियो क्या है। तो करंट रेशियो को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो इसका फॉर्मूला हमें मिलता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, कि भाई देखो तुम्हारे बिजनेस की जो भी करंट एसेट्स हैं उनको तुम डिवाइड कर दो किससे, करंट लायबिलिटी से, तो तुम्हें क्या मिलेगा बिजनेस का, करंट रेशियो मिलेगा। क्या मिलेगा, करंट रेशियो। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे क्विक रेशियो की। तो जब अभी फिलहाल हमारा टॉपिक क्या है, अभी हम करंट रेशियो को पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम आएंगे किसके ऊपर, क्विक रेशियो के ऊपर। तो चलिए सर ठीक है, जैसे कि अभी बताया हमने कि करंट रेशियो बराबर क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो सर करंट एसेट्स क्या है, देखिए मैं समझ सकता हूं आप लोगों ने अगर 11th क्लास या फिर 9th आईएससी बोर्ड में, तो 9th से ही आपकी कॉमर्स हो जाती है। ठीक है, काफी सारे स्कूल्स में 9th से स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप लोग 9th से अगर पढ़ रहे हैं कॉमर्स को या फिर अकाउंट्स को, तो आप लोगों के लिए फैमिलियर है कॉन्सेप्ट्स। लेकिन अगर आपने 11th भी ठीक से नहीं पढ़ी है, 12th में भी अगर आपका हाल जो है थोड़ा सा ऐसा ही है, तो भाई देखो ये सारी चीजें तुम्हें समझनी पड़ेंगी, आखिर करंट एसेट्स होती क्या है। तो बिल्कुल डीप नॉलेज लेंगे एकदम। करंट इन्वेस्टमेंट्स, देखिए करंट एसेट्स का क्या मतलब है, यहां पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। करंट इन्वेस्टमेंट, आपके बिजनेस के जो भी करंट इन्वेस्टमेंट हैं, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉर्मली मींस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब देखिए यहां पर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटीज शुड बी इंक्लूडेड इन द करंट इन्वेस्टमेंट। तो हम अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं करंट एसेट्स क्या है। तो भाई देखो करंट एसेट्स का मतलब सबसे पहले देखिए समझिए, करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है भाई, जो इन्वेस्टमेंट आपके क्या है, करंट ईयर में जो इन्वेस्टमेंट है आपके, करंट ईयर मतलब जो भी आपका अकाउंटिंग ईयर है अभी, ठीक है, उसमें जो आपके इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें या फिर मार्केटेबल सिक्योरिटीज की बात करें, तो ये सारे की सारी चीजें इंक्लूड किसमें की जाती हैं, करंट इन्वेस्टमेंट में की जाती हैं। समझ में आई, करंट इन्वेस्टमेंट में क्या क्या चीजें, करंट एसेट्स में क्या क्या चीजें ऐड होंगी। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं कि सर करंट एसेट्स में आइटम्स कौन कौन से आएंगे, कौन कौन से आइटम्स को हम इनमें ऐड करेंगे, लेस करेंगे, मतलब टोटल क्या है ओवरव्यू करंट एसेट्स का। ठीक है, इस चैप्टर के लिए हमें समझना है कि करंट एसेट्स में क्या क्या चीजों को ऐड किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो अब यहां पर क्या है कि करंट एसेट्स में क्या क्या चीजें आएंगी। तो भाई देखो सबसे पहले बात करते हैं इन्वेंट्रीज की। किसकी बात करते हैं, इन्वेंट्रीज। अब इन्वेंट्रीज, अच्छा यहां पर देखिए मैं अभी बता रहा हूं, इस वीडियो में हम एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन लेंगे। ठीक है, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूं। अभी हमारा क्या चल रहा है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, करंट रेशियो पढ़ रहे हैं। लिक्विडिटी रेशियो का फर्स्ट पार्ट है करंट रेशियो। ठीक है, धीरे धीरे जो भी डाउट्स होंगे मैं सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर करूंगा। फिलहाल अभी हमें यह पढ़ना है कि सर करंट एसेट में हमें क्या क्या चीजें ऐड करनी है वाइल वी आर कैलकुलेटिंग करंट रेशियो। तो भाई देखो पहली चीज आ जाती है तुम्हारी इन्वेंट्री। सर इन्वेंट्री में क्या आता है, इन्वेंट्री बेसिकली सबको क्या पता है, इन्वेंट्रीज का मतलब होता है स्टॉक। बेटा सिर्फ स्टॉक नहीं होता, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, ये तीन चीजें किसके अंदर आती हैं, इन्वेंट्रीज के अंदर आती हैं। समझ में आ रहा है, बात करते हैं सर ठीक है, इन्वेंट्रीज में इंक्लूड कर दी हमने तीन चीजें, कौन कौन सी हैं, रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोग्रेस है, फिनिश्ड गुड्स है। सर एक्सक्लूड क्या होगा, एक्सक्लूड मतलब कौन कौन सी चीजें उसके अंदर नहीं आएंगी। तो भाई अगर देखो लूज टूल्स दिया है हटा दो, स्टोर्स एंड स्पेयर्स अगर दिख रहा है एक्सक्लूड कर दो। समझ में आ रहा है, इन्वेंट्रीज को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो तीन चीजें इन्वेंट्रीज के अंदर रहेंगी, कौन कौन सी रहेंगी, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स। और किसको बाहर कर देंगे, लूज टूल्स को, स्टोर्स एंड स्पेयर्स को। क्लियर, तो पहला आइटम करंट एसेट का क्या बना, इन्वेंट्रीज। दूसरा ट्रेड रिसीवेबल्स। भाई ट्रेड रिसीवेबल क्या मतलब, दो आइटम इसमें भी आएंगे, कौन कौन से, बिल्स रिसीवेबल एंड सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स आप सबको पता है भाई, जिनसे पैसा लेना है वो हमारे क्या है, डेटर्स है। ओके, तो इसी तरीके से बिल्स रिसीवेबल की बात करें या सन्ड्री डेटर्स की बात करें तो ये ट्रेड रिसीवेबल का पार्ट है और ये क्या है, हमारे करंट एसेट्स हैं। अच्छा, अगर कहीं पर सन्ड्री डेटर्स है तो आपको चेक करना है हमेशा कि कहीं ना कहीं प्रोविजन तो नहीं दिया है क्वेश्चन में। मतलब अगर कहीं सन्ड्री डेटर दिया है तो देखिए ऐसे चांसेस होते हैं कि फर्म क्या करती है, तो फर्म क्या करती है कि अगर देखिए सन्ड्री डेटर्स अगर हैं तो हमें चेक करना है कि कहीं ना कहीं डाउट जो हमारे डेटर्स हैं, कोई प्रोविजन तो फर्म ने नहीं बनाया है डाउटफुल डेब्ट्स पे। अगर ऐसा कुछ है तो हम सन्ड्री डेटर्स से उसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो देखिए तीन चीजें भी हमने पढ़ी, क्या क्या आएगा करंट एसेट में, इन्वेंट्रीज आएगा, दूसरा क्या आएगा, ट्रेड रिसीवेबल आएगा, तीसरा थर्ड नंबर पर क्या आ रहा है हमारे पास,
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। देखिए अगर हमें कैश हमारे पास अवेलेबल है, क्वेश्चन में कैश अगर हमें दिया है, या फिर कैश इक्विवेलेंट अगर हमारे पास है, लाइक बैंक अगर हमारे पास है, तो ये भी हमारी क्या है बेटा, करंट एसेट है। फोर्थ नंबर पर आएगा क्या, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तो देखिए यहां पर आपको याद रखना है, अगर कोई शॉर्ट टर्म लोन है, अगर कोई शॉर्ट टर्म लोन है तो वो भी किस में इंक्लूड होगा, करंट एसेट में इंक्लूड होगा। किस में इंक्लूड होगा, करंट। अच्छा, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस का यहाँ पे क्या मतलब है बेटा, ये लोन हमने लिया नहीं है, एक्चुअली ये लोन हमने एडवांस में दिया है, मतलब फर्म ने ये लोन दिया है। तो अगर फर्म ने ये लोन दिया है तो ये फर्म की क्या इन्वेस्टमेंट है। अगर ये फर्म की इन्वेस्टमेंट है तो इट मीन्स शॉर्ट टर्म लोन्स और अगर एडवांसेस की हम बात करें तो ये इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। आई होप समझ में आ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अदर करंट एसेट्स, मतलब प्रीपेड अगर कोई एक्सपेंस हमने किया हुआ है, एक्रूड अगर इनकम है, एडवांस पेमेंट फॉर टैक्स, अगर इस तरीके का ये तीन चीजें अगर हमें दी हैं तो भाई ये भी हमारी क्या है, करंट एसेट का ही पार्ट है। याद रखिए, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, एडवांस पेमेंट फॉर टैक्स, ये भी हमारे क्या होते हैं, करंट एसेट्स होते हैं। तो आई होप कि भाई देखो तुम लोगों को समझ में आया कि करंट एसेट में क्या इंक्लूड होगा, ठीक है, क्या क्या चीजें आने वाली हैं। अब बात करते हैं सर करंट लायबिलिटीज की। किसकी बात करते हैं, करंट लायबिलिटीज। तो भाई बात है करंट लायबिलिटीज में सर क्या क्या चीजें आएंगी, व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन करंट लायबिलिटीज। तो भाई देखो सबसे पहली चीज है, लायबिलिटीज का क्या मतलब है, कर्जा। कॉमन लैंग्वेज में सबको पता है लायबिलिटीज क्या है फर्म का, हिंदी में अगर हम उसको समझे तो कर्जा है भाई, हमें हमें पे ऑफ करनी है लायबिलिटीज को। तो पहला आइटम क्या आएगा करंट लायबिलिटीज में। अच्छा, करंट का क्या मतलब है भाई, देखो करंट का मतलब है विद इन अ फाइनेंशियल ईयर, विद इन अ वन फाइनेंशियल ईयर, राइट। जिस साल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि हमारा साल कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च हो रहा है, तो ये हमारा जो करंट लायबिलिटी है ये उस ईयर की होती है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट आइटम हमारे पास क्या है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। क्या तुमने शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए बोरोइंग्स अगर किए तो भाई शॉर्ट टर्म बोरोइंग किसका पार्ट है, करंट लायबिलिटीज का पार्ट है। क्या क्या आता है सर इसमें, तो देखो भाई इसमें अगर कहीं पर बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे पास है, कैश क्रेडिट है, शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम बैंक है, तो ये हमारी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होती हैं, याद रखिएगा। बात करेंगे सेकेंड आइटम की, दैट इज ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल सर, हमें व्यापार में, बिजनेस में हमें क्या करने होते हैं, पेमेंट्स करने होते हैं सर, ट्रेड पेबल्स है। तो ट्रेड पेबल में क्या क्या इंक्लूड होगा, बिल्स पेबल एंड हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो ये दोनों पार्ट किसका है, ट्रेड पेबल्स का है। सर थर्ड नंबर पर इसके अलावा क्या और भी कोई करंट लायबिलिटी होती है, हाँ जी बिल्कुल होती है। तो थर्ड नंबर पर आता है करंट अदर करंट लायबिलिटी। तो इसमें क्या क्या चीजें आएंगी भाई, अगर करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट। भाई कहने का मतलब क्या है, तुमने लॉन्ग टर्म के लिए कोई लोन लिया था, अब उस लोन का जो पेमेंट तुम्हें करना है वो इसी करंट ईयर में करना है, तो भाई वो तुम्हारे लिए क्या बन गई, करंट लायबिलिटीज बन गई। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। सेकंड, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स। इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग। भाई इंटरेस्ट देना था आपको, बात समझ में आ रही है, बोरोइंग्स पे आपको क्या करना था, इंटरेस्ट देना था, पर दिया नहीं है आपने सर, करंट लायबिलिटी है आपकी। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस। अब भाई देखो अगर तुमको इंटरेस्ट एडवांस में रिसीव हो रहा है ना, तो वो भी तुम्हारे लिए लायबिलिटी है। अब फॉर एन एग्जांपल, अब ऐसे समझो कि अगर सपोज कि आप मान लो कि तुमने क्या किया है, तुमने एक रूम रेंट पे लिया है, अब तुमने उसका एडवांस में पेमेंट कर दिया। भाई लैंडलॉर्ड को एडवांस में अगर तुमने उसका पेमेंट कर दिया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो जो पेमेंट तुमने किया है वो उस लैंडलॉर्ड के लिए एसेट नहीं है बेटा, वो उस लैंडलॉर्ड के लिए लायबिलिटी है। क्यों, क्योंकि अभी पूरा महीना हुआ नहीं है, ठीक है। बात करेंगे हम किसकी, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, अनपेड डिविडेंड्स। अनपेड डिविडेंड्स, ठीक है, कॉल्स इन एडवांस। तो भाई देखो ये चीजें इंक्लूड होंगी किसके अंदर, करंट लायबिलिटीज के अंदर। लास्टली हमारे पास आएगा क्या, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। अगर कोई शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, जैसे कि प्रोविजन फॉर टैक्स, एम्प्लॉय प्रोविजन, तो ये भी इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द करंट लायबिलिटीज। तो आई होप कि भाई देखो ये सब चीजें तुम लोगों को समझ में आई हैं। लेकिन देखो ये सब समझाने का जो हमारा मोटिव था वो क्या था, वो मोटिव था कि करंट रेशियो सर कैसे निकाला जाए, हमारा टॉपिक यही था। करंट रेशियो को निकालने के लिए हमने अभी ये चीज पढ़ी कि करंट रेशियो को निकालने के लिए हम करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज करते हैं, ठीक है। तो मैंने इसका प्रॉपर एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन तुम लोगों को दिया कि करंट एसेट्स क्या होंगी और करंट लायबिलिटीज क्या होंगी। अब दोबारा से अपने टॉपिक पे आता हूं। टॉपिक हमारा क्या था कि सर आखिर करंट रेशियो कैसे निकाला जाएगा और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। मतलब देखो ये सब प्रैक्टिकल चीजें हैं बेटा, बात समझ में आ रही है। मतलब अगर आप इनको ऐसे रटने के उससे मत पढ़ो कि भाई मेरे को रटना है, खाली फॉर्मूला रटना है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये रट लेना है बस काम हो गया, ऐसा नहीं है। ये सारी चीजें हमेशा के लिए काम आने वाली हैं। तो बात अगर हम करें किसकी, करंट रेशियोज के सिग्निफिकेंस की, तो भाई देखो करंट रेशियो अगर हमारी फर्म का 2:1 है तो इसको जनरली ये क्या है, ठीक है, ठीक ठाक है, ठीक है, मतलब
गुड है, गुड कह सकते हो, ठीक है। तो करंट रेशियो 2:1 अगर है तो जनरली कंसीडर्ड एक्सेप्टेबल। भाई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर तुम्हारी फर्म में 2 क्या है, करंट एसेट है, और उस फर्म की 1 लायबिलिटी है, तो मतलब ये क्या है, एक तरीके से जनरली एक्सेप्टेबल है और ठीक ठाक है, साउंड है, ठीक है। अब बात आती है सर, अगर 2:1 ना हो, इससे ज्यादा हो जाए, इफ मोर देन दैट, सो इट इज बेनिफिशियल टू द शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स। हाई रेशियो इंडिकेट, भाई देखो अगर रेशियो तुम्हारा हाई है तो क्या इंडिकेट करेगा कि दैट फंड हैव नॉट बीन यूज्ड इफिशिएंटली, कि तुम्हारे बिजनेस में, तुम्हारी फर्म में जो फंड है उसका जो इस्तेमाल है, जो आपने यूज किया उस फंड को, वो इफिशिएंटली यूज नहीं किया है, ये इंडिकेट करता है हाई रेशियो। अगर सर 2:1 से कम है, आपने कैलकुलेट किया करंट रेशियो, वो 2:1 से कम आया, इसका क्या मतलब है सर, इट इंडिकेट्स लैक ऑफ लिक्विडिटी एंड शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल। भाई इसका मतलब ये है कि ये इंडिकेट कर रहा है लैक ऑफ लिक्विडिटी एंड शॉर्टेज ऑफ वर्क, आपके पास, आपकी फर्म में वर्किंग कैपिटल अवेलेबल नहीं है। भाई ये जो डेली के खर्चे होने हैं, जिससे आपको बिजनेस करना है, जो आपके डे टू डे एक्सपेंसेस है, वो आपकी क्या है, वर्किंग कैपिटल है। वो वर्किंग कैपिटल सफिशिएंट नहीं है, उसकी शॉर्टेज आपकी बिजनेस के अंदर है, ठीक है। सर वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब है, तो भैया करंट एसेट में से माइनस कर दो करंट लायबिलिटीज को। अभी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है करंट एसेट क्या है, करंट लायबिलिटीज क्या है। तो करंट एसेट्स में से तुम करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दो, तुम्हारे सामने आ जाएगी क्या, वर्किंग कैपिटल। बात समझ में आई। अब यहां पर देखिए, नीचे मैंने क्वेश्चन पूरा नोट किया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूंगा कि मैं तुम लोगों को ये पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करूं। अभी के लिए इतना बहुत है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आई होप समझ में आई ये क्लास।